ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय के अंतर्गत प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ का वर्णन है। इसके पूर्व 30वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारीशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहां जाजली मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुंचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में करके तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीतकर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय नारद जी ने कहा, नारद जी को आया देख। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रचितागण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश कालानुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुखपूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे। प्रचेताओं ने कहा, देवर्षि, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्राह्मण सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञान लोक से समस्त जीवों को अभय दान देने के लिए ही होता है। आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अवैध दान देने के लिए ही होता है। प्रभु भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्रायः भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदय में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भाग्यमय भगवान में श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी प्रचेताओं से कहते हैं, राजन,
इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन 3 प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य आत्मानात्मक विवेक से, संन्यास और वेदाध्ययन से तथा व्रत वैराग्यादि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।